हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है टर्बो चार्जर के ऊपर। बेसिकली टर्बो चार्जर का मैं वीडियो लास्ट टाइम डाल चुका हूं, लेकिन उसमें सिर्फ हमने वर्किंग डाली थी कि वो वर्क कैसे करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि टर्बो चार्जर से हमें एक्चुअली फ़ायदा क्या हुआ, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसको लगाने से किस किस कौन कौन से बेनिफिट, किस किस तरह के जो लाभ हमें हुए वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ कि टर्बो चार्जर काम कैसे करता है। तो टर्बो चार्जर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एयर टरबाइन और दूसरा होता है एयर कंप्रेशर। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, उन गैसों का यूज करके हमारी जो टरबाइन है वो रोटेट होती है और वो रोटेट करती है हमारे एयर कंप्रेसर को, और एयर कंप्रेशर एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है और कंप्रेस करके इंजन में के अंदर ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आइए हम अब इसके बारे में जानते हैं कि इसको लगाने से हमें फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इससे लगाने से हमें जो पहला फायदा हुआ कि वो हमारी जो इफिशियंसी है इंजन की वो बढ़ी। तो इफिशियंसी को ये कैसे बढ़ाता है, आइए पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब जो हमारे पुराने इंजन जो नॉन टर्बो चार्ज इंजन होते थे, उनकी पावर को हम बढ़ाने के लिए क्या करते थे, हम सीसी को बढ़ाते थे, इंजन की सीसी को बढ़ाते थे, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर को हम बढ़ाते थे। जैसे कि एक मैं बाइक का एग्जाम्पल लेता हूं, तो बाइक का जो एग्जाम्पल लेता हूं तो सोच लीजिए कि एक हमारी 100 सीसी की बाइक है और एक 150 सीसी की बाइक है। ठीक है, दोनों ही नॉन टर्बो चार्ज इंजन है। तो दोनों ही हमारे नॉन टर्बो चार्ज इंजन है। तो अब इसमें ये देख लीजिए कि 100 सीसी की बाइक कम पावर देगी और 150 सीसी की बाइक जो है ज्यादा पावर देगी, लेकिन सीसी ज्यादा बढ़ने से उसका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और पावर भी बढ़ रही है। तो होता बेसिकली इंजन करता क्या है, सीसी में क्या होता है कि हम इंजन का एरिया, जो सिलेंडर का एरिया बढ़ा देते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर उसमें आए और फिर हम उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को ट्रांसफर कर पाए और उससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले पाए। तो बेसिकली इंजन चलाने के लिए हमें एयर और फ्यूल चाहिए होता है। एयर और फ्यूल का एक अनुपात होता है 14.7:1, यानी कि 14.7 मान लीजिए हमने वॉल्यूम ऑफ एयर लिया तो 1 वॉल्यूम ऑफ फ्यूल हम उसमें ट्रांसफर करेंगे, तभी हमारा इंजन प्रॉपर वर्क करेगा। अब मान लीजिए हम पावर बढ़ाने के लिए एयर को ना बढ़ा के ओनली फ्यूल को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि हमारा पावर नहीं बढ़ेगी बल्कि हमारे फ्यूल के वेस्टेज बढ़ जाएंगे। तो हमें अगर पावर भी बढ़ानी है तो फ्यूल के साथ साथ हमें एयर को भी बढ़ाना पड़ता है। तो एयर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते, पहले हम क्या करते थे कि सीसी को इंक्रीज करते थे, सीसी को बढ़ाते थे। सीसी जब बड़ा हो जाता था, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमारे सिलेंडर का ओवरऑल वो होता है, क्यूबिकल जो वो होती है डाया या मतलब वॉल्यूम जो होता है इंजन का, वो वॉल्यूम को हम बढ़ा देते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि वो ज्यादा एयर को अपने अंदर स्टोर कर पाता था और फिर हम ज्यादा फ्यूल को ट्रांसफर करके उससे हम ज्यादा पावर लेते थे। लेकिन टर्बो चार्ज आने से क्या हुआ, टर्बो चार्ज क्या करता था कि कंप्रेस करके एयर को भेजने लगा। मतलब जो एयर पहले जा रही थी अब उससे ज्यादा एयर जाने लगी। अब जब उससे ज्यादा एयर जाने लगी तो हमने ज्यादा फ्यूल स्प्रे किया और हमारी जो पावर है वो बढ़ गई इंजन की। मतलब जो काम हम 150 सीसी की बाइक से ले रहे थे वही काम हम 100 उससे ज्यादा पावर हम 100 सीसी के इंजन से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टर्बो चार्जर। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली फायदा हुआ कि हमारे जो इंजन का साइज भी नहीं बढ़ा और हमारा जो है पावर बढ़ गया। हमने ज्यादा से ज्यादा एयर और ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का हमने यूज करके सेम इंजन 100 सीसी इंजन की ही हमने पावर को बढ़ा लिया। 100 सीसी इंजन की ही पावर को हमने बढ़ा लिया
टर्बोचार्जर का यूज करके। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि इससे इंजन की इफिशियंसी कैसे बढ़ी, तो आइए हम वो क्या हुआ कि हमारे जो फ्रिक्शनल लॉसेस थे 100 सीसी की बाइक में वही रहे, हमारे वॉल्यूम वही रहा, हमारा पूरा ओवरऑल इंजन 100 सीसी का ही रहा, लेकिन हमने उससे पावर ले ली 150 सीसी इंजन की। कैसे कि जो हम नेचुरली अपना एटमॉस्फेरिक एयर जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे वो ना करके हमने प्रेशराइज एयर हमने उसके अंदर ट्रांसफ़र करी, तो फ्रैक्शनल लॉसेस जो थे वो हमारे बच गए। दूसरा, जो हमारे एग्जॉस्ट से निकलने वाली जो गैसेस थी, हमने उसको टर्बोचार्जर को चलाने के लिए एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस का यूज़ किया है, ना कि हमने इंजन से उसको कनेक्ट किया, जिससे कि हमारे जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो हमारा ऑलरेडी वेस्ट एनर्जी हो रही थी, वेस्ट एनर्जी को ही हमने यूज करा, उससे हमने अपनी टरबाइन घुमाई और एयर को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ट्रांसफ़र किया, जिससे कि हमारी इफ़िशियंसी जो है इम्प्रूव हो गई। तो बेसिकली टर्बोचार्जर का फ़ायदा यही होता है कि हम छोटे इंजन से भी ज़्यादा पावर ले सकते हैं और अपने जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उनको कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इंजन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और हमारा इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है। अगर लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप गूगल पर सर्च मारें तो हुंडई की एक कार आती है जिसका नाम है वेन्यू। उसमें 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 1200 सीसी का नॉन टर्बोचार्जर इंजन और एक 1000 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन। तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो पावर और टॉर्क है वो 1000 सीसी इंजन का ज़्यादा, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हैं, पावर भी ज़्यादा और टॉर्क भी ज़्यादा है 1200 सीसी के इंजन से, क्योंकि उसमें टर्बोचार्जर लगा हुआ है। तो देख सकते हैं, ये लाइव एग्जांपल है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि हुंडई वेन्यू में का जो 1000 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है वो ज़्यादा पावर जनरेट करता है 1200 हुंडई के ही 1200 सीसी इंजन से। तो आई थिंक आप टर्बोचार्जर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, अगर आपके अंदर कोई भी अभी भी डाउट बचा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस